प्रीवियस लेक्चर में हम लोग कर रहे थे फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लास्ट टाइम यही कर रहे थे और ये अभी भी है, देख लेते हैं एक बार, ठीक है ना, इसको रिकॉल कर लेते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में मैंने बताया था कि दो फेज में हम पढ़ रहे थे। पहला फेज हमारा ख़त्म हुआ था कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, मतलब कोई भी प्रॉब्लम में पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दिया होता था, हम क्या करते थे, उसके रूट फाइंड करते थे या उस रूट का नेचर फाइंड करते थे, ठीक है। तो इसके लिए कैसे फाइंड करना, ये सारा चीज़ हमने देख रखा है। उसके लिए जो भी प्रोसीजर था, जो भी फॉर्मूले थे, हमें सब कुछ आता है, ठीक है। अब सेकंड थिंग्स है, उस पर हमने काफ़ी प्रॉब्लम भी किया। मैंने काफ़ी सारा प्रॉब्लम आपको कराया है, आप उसको रिकॉल करते रहेंगे, ठीक है। सेकेंड फेज फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैंने ये बताया था आपको, याद होगा तो आपको, कि आप क्या करेगा, प्रॉब्लम वाला आपको ना रूट देगा, बोलेगा बेटा आप तुम्हें रूट निकालने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको रूट देता हूँ, अल्फ़ा और बीटा पकड़ो। आप बस ये बताओ कि ये जो रूट की वैल्यू जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये किस इक्वेशन से आया। कहानी समझ में आ रहा है? इसका मतलब फॉर्मेशन करना है। रूट की वैल्यू हमें पता होगा, मतलब प्रॉब्लम कहीं ना कहीं किसी न किसी वे में हमें देगा, ठीक है। और उसको यूज करके हमें ये पता करना है कि वो किस इक्वेशन से एक्चुअल में आया था, मतलब फॉर्मेशन करना है, ठीक है। तो मैंने बताया था वेरी सिंपल, अगर अल्फ़ा बीटा हमारे पास दो रूट हैं, सपोज करो अल्फ़ा और बीटा किसी ने हमें दे दिया, तो ये किससे कैसे आया, तो उसके तरीका मैंने बताया, उसके फाइंड करने का तरीका ये था। उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल टू 0। सॉल्व करा, दिस बनाया। तो ध्यान से हमने देखा एक्स स्क्वायर, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना। तो इसके अंदर जो अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा आया, इसका मतलब किसी भी इक्वेशन का अगर मुझे फॉर्मेशन करना है तो मुझे क्या चाहिए, रूट का सम, रूट का प्रोडक्ट। कोई भी मुझे ला के रूट का सम और रूट का प्रोडक्ट अगर दे दे तो मैं आराम से बता सकता हूँ कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट जो हमें गिवन था, जो दिया गया था, वो कहाँ से आया, मतलब हम फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। वेरी सिंपल। इसी तरह मैंने क्या करा, क्यूबिक के लिए भी बात करा। अल्फ़ा बीटा गामा अगर 3 रूट दे रखा है तो इससे हम कैसे इक्वेशन का फॉर्मेशन कर सकते हैं, तो वेरी सिंपल, यही बेसिक है, उसी को हमने फॉलो किया और यहाँ पे हमें फाइंड करा, ठीक है। ये भी याद रखेंगे, काम का चीज़ है, ठीक है। आइए, तो ये बातें हुई थी फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब हम बात करेंगे एक कंसेप्ट का, इस पर मैं प्रॉब्लम कराता हूँ, लेकिन थोड़ा पहले पढ़ लेते हैं। एक ऐसा कंसेप्ट जिस पे हर साल जेईई प्रॉब्लम पूछता है। अगर आजकल ऑनलाइन पेपर 8 पेपर होगा तो 8 में से 2 पेपर में जो भी मैं कराने जा रहा हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ से ज़रूर पूछता है, ठीक है। तो ध्यान से, बिल्कुल केयरफुली आप ध्यान से देखेंगे, एक एक बात समझेंगे कैसे आया, क्योंकि ये दूसरे चैप्टर से लिंक करेगा, ठीक है। तो ये समझना है कि उसका जो प्रॉब्लम कैसे डिज़ाइन कर रहा है, कैसे एक चैप्टर को दूसरे चैप्टर से जोड़ रहा है और उसका क्या कंसेप्ट है, ठीक है, और उसको हमें कैसे हैंडल करना है, बेस क्या है, ठीक है, ये सारी बातें सीखना है, तो ध्यान से सीखेंगे, ठीक है। तो हेडिंग दीजिए, कंसेप्ट के नाम से पढ़ेंगे। आइए, कंसेप्ट क्या है, हमारे पास इस तरह का 2 इक्वेशन मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। मैं आपसे एक बात बोलूँगा कि आप इन दोनों इक्वेशन को रट जाना। अगर जिसने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा होगा उसको ये याद होगा, ये दोनों इक्वेशन याद होगा। हर साल इन दोनों इक्वेशन में प्रॉब्लम आते हैं, ठीक है। ये दोनों इक्वेशन बहुत काम का है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। ध्यान से देखो, इस इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसके एक रूट जो होते हैं ओमेगा होता है। अब ये नया टर्म्स है, दूसरा रूट ओमेगा स्क्वायर, और इस इक्वेशन के लिए एक रूट होता है माइनस ओमेगा और दूसरा रूट जो होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में आप कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ते हो, ठीक है। मैं थोड़ा सा बेसिक देता हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है। बेसिक्स ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी।
बेसिक देख लेते हैं, ठीक है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का, मान लो हमारे पास x बराबर 1 के पावर 1/3 है, ठीक है। ध्यान से देखना, इसको इधर लाओ तो ये x³ इक्वल टू 1, इसका मतलब x³ माइनस 1, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो अगर ये क्यूबिक है, दिख रहा है ये क्यूबिक है, तो इसके कितने रूट होंगे 3, इसके कितने रूट होंगे 3। इसका मतलब अगर इसके 3 रूट होंगे तो इसको सॉल्व करते हैं। ये a माइनस बी का फॉर्मूला, a³ माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस 1 इंटू x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0, याद होगा। तो ध्यान से देखो, x माइनस 1 इक्वल टू 0 कर लो और x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। x बराबर 1, एक रूट तो हमें मिल गया 1, एक रूट हमें मिल गया 1, ठीक है। 1 सेटिस्फाई भी कर रहा है। अब इसको सॉल्व करना है तो इसका फैक्टर पॉसिबल नहीं है, फैक्टराइज नहीं कर सकते। इसका मतलब हम क्या करें, एक फॉर्मूला हमारे पास पता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, इसको अप्लाई करते हैं तो x बराबर आपको मिल जाएगा -1, b की जगह देख लो, प्लस माइनस d का मतलब b² माइनस 4ac 1 माइनस 4 अपॉन 2 इंटू 1। इसका मतलब अभी के लिए देख लो, x बराबर -1 प्लस माइनस ये -3 हो गया √3 अपॉन 2। तो x बराबर आपको पता है -√3 को क्या लिख सकते हैं, -1। थोड़ा बहुत जिसको कॉम्प्लेक्स नंबर का आइडिया होगा उसको पता होगा, क्योंकि आयोटा जो होता है √-1 होता है, ठीक है, ओवर 2। इसका मतलब एक रूट -1 प्लस आयोटा √3/2 हो गया एंड सेकेंड रूट -1 माइनस आयोटा √3/2। इन कॉम्प्लेक्स नंबर इसको क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बोलते हैं, इसको क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है। अच्छा, एक रूट इसको ओमेगा बोलते हैं और इसको ओमेगा², ठीक है। इसका मतलब इस क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का अगर मैं बात करूं तो 3 रूट आया, एक 1, दूसरा ओमेगा, तीसरा ओमेगा²। 1 ओमेगा की वैल्यू कितना याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, -1 प्लस आयोटा √3/2, और इसकी अगर मैं बात करूं तो -1 माइनस आयोटा √3/2, ठीक है। तो इसका मतलब इस कंसेप्ट का हमें यूज करना है। प्रॉब्लम क्या करता है, x² प्लस x प्लस 1 दे देगा हमेशा, x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन तुम जैसे ही देखो, कहीं पे भी तुम्हें x² प्लस x प्लस 1 दिख जाए तो समझ जाना इसका एक रूट जो होता है ओमेगा और दूसरा जो रूट होता है ओमेगा²। अगर उसने अल्फ़ा बीटा दिया भी है तो अल्फ़ा समझ जाना किसको बिलोंग करेगा, ओमेगा को, और बीटा किसको बिलोंग करेगा, ओमेगा² को, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, बेसिक। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर तुम पढ़े हो या नहीं पढ़े हो, जितना मैं करा रहा हूँ, अगर इतनी भी बातें तुम सीख जाओ तो इसके प्रॉब्लम तुमसे बन जाएगा, ठीक है। और जब मैं कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाऊँगा उस समय सिखा दूंगा तुम्हें। इसका मतलब ये है कि अगर इस इक्वेशन की बात करें तो इसके 2 रूट होता है, ओमेगा और ओमेगा²। और क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की बात करें तो यहाँ पे कुछ नोटेबल पॉइंट है, उसको याद रखो। ये तुम्हें समझ में आ गया, ये बातें समझ में आ गया कि कैसे मैं ओमेगा और ओमेगा² लिया था, क्योंकि इसका रियल रूट पॉसिबल नहीं, इसका रियल रूट पॉसिबल नहीं है, इमेजिनरी रूट पॉसिबल है, ठीक है। दिख रहा है, रियल प्लस इमेजिनरी आएगा। तो ऐसे रूट को क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स रूट। इसका मतलब एक रूट क्या होता है, ओमेगा, दूसरा ओमेगा², और ये माइनस ओमेगा माइनस ओमेगा²। माइनस जहाँ दिख जाओ यहाँ पर, अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये फॉर्म में अगर प्लस है तो प्लस लेना, अगर माइनस है तो माइनस लगा देना, ठीक है। इतना बस याद रखना। अब डेप्थ में जाएंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, बस अभी के लिए याद रखो। ये मैं तुम्हें दिखा दिया तो ये भी आता होगा, बस ऐसा समझ लो, अगर ये जैसे आता है वैसे ही ये भी आता होगा, ठीक है। इसी को सॉल्व करेगा ना तो बस इसका माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, आ जाओ यहाँ पर। नोटेबल पॉइंट क्या है, अगर मैंने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का रूट फाइंड कर लेते हैं, एक बार ऐड करके देख लेते हैं, 1 प्लस ओमेगा²। तो ऐड करोगे तो देखो यहाँ कितना आएगा, एलसीएम 2 -1 मतलब 2 और -1 -2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और आयोटा √3, और ये कितना हो जाएगा, माइनस आयोटा √3। इसका मतलब 1 प्लस ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की बात करें तो रूट का सम कितना होता है, 0। 1 प्लस ओमेगा² की वैल्यू कितना होता है, 0। 1 प्लस ओमेगा² की वैल्यू 0, याद रखना।
सेकेंड पॉइंट एक बार मल्टीप्लाई करके देख लें, 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू कितना था 1। इसका मतलब ओमेगा क्यू की वैल्यू जो होता है 1, कितना होता है 1। इसका मतलब तुम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो 1/ओमेगा लिख सकते हो, या ओमेगा की वैल्यू अगर आपको चाहिए तो 1/ओमेगा स्क्वायर भी लिख सकते हो। तो कन्वर्जन आपको आना चाहिए, ठीक है। इतनी बातें आपको पता होना चाहिए। अच्छा, और कुछ काम की बातें, यहाँ आ जाओ। अगर मैं यहाँ बात करता हूँ, ध्यान से देखना, और कुछ बातें, सपोज करो किसी ने बोला ओमेगा के पावर 17 की वैल्यू बताओ, ओमेगा के पावर 17 ओमेगा क्यू कितना है 1। अगर ये 3 का मल्टीपल जहाँ भी दिखे वहाँ पर हमेशा 1 आता है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में पावर अगर 3 का मल्टीपल चल रहा है तो उसकी वैल्यू कितना होता है 1। ओमेगा के पावर अगर 3 का मल्टीपल चल रहा है, इसका मतलब आप क्या करो, अगर ओमेगा का पावर 17 है तो आप क्या करो, इसको 3 से डिवाइड कर दो। साइड में कहीं पर भी 3 से डिवाइड करना है। 3 से डिवाइड करने के बाद जो भी रिमाइंडर बचेगा वो पावर में, तो यहाँ पर 3 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना आएगा 2, तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा 2। अगर मैं बोलूँ ओमेगा के पावर मेरे को 101 की वैल्यू बताओ, तो 101 की वैल्यू बताओ तो 3 से डिवाइड कर दो। 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 10 और 11 9, मतलब अगेन रिमाइंडर कितना आएगा 2, तो आंसर कितना होगा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब अगर मैं बोलूँ ओमेगा का पावर 15 की वैल्यू, तो ये 3 से डिविजिबल है, मतलब 1, ठीक है। तो बस इतनी बातें तुम्हें पता करना, इतनी बातें कॉम्प्लेक्स नंबर की आनी चाहिए, तो अपना इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में काम हो जाएगा, ठीक है। लिख लो और ये याद होना चाहिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हें जेईई का प्रॉब्लम करना है और आईआईटी का, तो ये बातें तुम्हें याद होना चाहिए, ठीक है, लिख लो। लिख लिया होगा, चलो आगे चलते हैं। इसका मतलब इसकी बात कर रहे थे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। इसका रूट क्या था माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। क्या क्या बातें पता चल गया, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, ओमेगा क्यू कितना होता है 1। अगर पावर 3 का मल्टीपल है तो हमेशा 1 देगा। अगर ऑड नंबर है 3 का मल्टीपल नहीं है, मतलब 3 से आप डिवाइड करो, जो भी रिमाइंडर होगा वही ओमेगा के पावर में आएगा, ठीक है। तो ये सारी बातें तुम्हें याद होना चाहिए, बस अपना काम हो जाएगा, ठीक है। अब प्रॉब्लम कैसे है देखते हैं, आ जाओ। पहला प्रॉब्लम था, आईआईटी ने ही पूछा था, बहुत पहले पूछा था। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 दे रखा है। रूट्स आर अल्फा और बीटा। फाइंड इक्वेशन whose रूट्स आर, फाइंड इक्वेशन whose रूट्स आर अल्फा के पावर 19 और बीटा के पावर 19, ठीक है। ये प्रॉब्लम है, आईआईटी ने कभी पूछा था, ठीक है। वेरी सिंपल, ये इक्वेशन देखते ही हमारे दिमाग में एक बात आना चाहिए, और ये आना चाहिए कि एक क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में हमने देखा था इन कॉम्प्लेक्स नंबर, और इसका एक रूट जो होता है ओमेगा होता है और दूसरा रूट ओमेगा स्क्वायर। तो वेरी सिंपल सॉल्यूशन कर लेते हैं इसका। तो अगर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, अगर एक रूट अल्फ़ा दूसरा रूट बीटा दे रखा है तो अल्फ़ा को मैं ओमेगा मान लेता हूँ और बीटा को ओमेगा स्क्वायर। अभी हमने देखा था इस इक्वेशन में अल्फ़ा और बीटा का रूट है तो अल्फ़ा का मतलब कितना है ओमेगा और बीटा का मतलब कितना है ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि इस इक्वेशन के लिए रूट 2 ही मिलता है, कौन कौन सा, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर हमें मिल गया। हमें चाहिए क्या, अल्फ़ा के पावर 19। इसका मतलब अल्फ़ा के पावर 19 तुम निकाल लो, इसका मतलब अल्फ़ा कितना है ओमेगा के पावर एक्चुअल में 19 निकालना है। तो आप क्या करो 3 से डिवाइड करो, तो 6 बार में 18 जाएगा, मतलब 1, इसकी वैल्यू कितना हो गया ओमेगा। अच्छा, बीटा कितना ओमेगा स्क्वायर, बीटा के पावर 19 निकालना है, इसका मतलब ओमेगा स्क्वायर के पावर 19, इसका मतलब ओमेगा का पावर 38।
3 से डिवाइड करो, 1 और 2, मतलब यहाँ पर कितना आ जाएगा 2, यहाँ पर कितना आ जाएगा 2, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब ध्यान से देखो, ये अल्फ़ा का पावर 19 रूट था, ये किसके बराबर ओमेगा, और बीटा के पावर 19 किसके बराबर ओमेगा स्क्वायर। तो उसने क्या बोला था, फाइंड इक्वेशन हुज रूट्स, फॉर्मेशन करना है। इक्वेशन मतलब फॉर्मेशन करना है। इसका मतलब फॉर्मेशन करने के लिए हमें पता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 0। इसका मतलब रूट का सम चाहिए और रूट का प्रोडक्ट। तो ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इसके रूट कितना दे रखा, अल्फ़ा के पावर 19 बीटा के पावर 19। इसका मतलब अल्फ़ा के पावर 19 किसके बराबर ओमेगा, तो मैं क्या लिखूंगा ओमेगा, और बीटा के पावर 19 किसके बराबर ओमेगा स्क्वायर। सिमिलर है, यहाँ पे लिख दो, और यहाँ पे ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर। ये बात समझ में आ रहा है। इसका मतलब ये कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की बात करें, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, हमें पता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में रूट का सम कितना होता है 1, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर -1, यहाँ पे -1 हो गया, और ये ओमेगा क्यूब, इसकी वैल्यू कितना होता है 1। इसका मतलब रूट का फॉर्मेशन भी कितना आ गया 1। तो कोई एक ऑप्शन रहा होगा और ये आंसर, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लो। चलो अगला प्रॉब्लम देखते हैं, लिख लिया होगा। जेई ने एक प्रॉब्लम पूछा था, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, रूट्स आर अल्फ़ा बीटा। तो बोल रहा फाइंड अल्फ़ा के पावर 2009 प्लस बीटा के पावर 2009 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। जेई ने ये प्रॉब्लम पूछा था, ठीक है। तो आपको ये करना है, वेरी सिंपल, ट्राई करो। अभी हमने सब कुछ बताया था आपको, उसको अप्लाई करना है, ये बन जाएगा। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर इस इक्वेशन को देखते ही तुम्हारे कान खड़े हो जाने चाहिए कि ये कहीं देखा हुआ है। कहाँ देखा हुआ है, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में इसके रूट, अगर अल्फ़ा और बीटा इसके रूट दे रखा है तो अल्फ़ा का मतलब माइनस ओमेगा और बीटा का मतलब माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये तुम्हारे दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए। अगर नहीं कर रहा है मतलब मेहनत नहीं कर रहे हो, और ये बातें याद होनी चाहिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हें जेई का प्रॉब्लम करना है तो ये सारी बातें आना चाहिए। जितना पढ़ाया जाए उससे जेई के प्रॉब्लम सारे बन जाएंगे, बशर्ते कि तुम मेहनत करो, ठीक है। आ जाओ, एक रूट कितना हो गया माइनस ओमेगा, दूसरा रूट कितना हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर। इसका मतलब मुझे यही चाहिए ना, अल्फ़ा के पावर, तो अल्फ़ा का मतलब माइनस ओमेगा। पूछने वाला क्या पूछ रखा है, इसकी वैल्यू, तो अब तो आपको दिखने लगा होगा आंसर भी। इसका मतलब ये माइनस ओमेगा के पावर 2009 प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर के पावर 2009। इसका मतलब ये कितना हो गया, ऑड पावर है तो माइनस बाहर आएगा, और यहाँ पर माइनस ओमेगा स्क्वायर का भी पावर कैसा है, ऑड है। इसका मतलब माइनस बाहर आएगा, और ये ओमेगा के पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 4018, ठीक है। अब 3 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ डिवाइड करोगे तो 20 कितना हो जाएगा, अगेन 20 आएगा, अगेन मतलब 27 2। इसका मतलब यहाँ पर आपको मिल जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे 3 से डिवाइड करो तो 1, और ये 10 हो जाएगा, मतलब अगेन 1 आएगा, अगेन 2 28 मतलब ओमेगा। तो यहाँ पे कितना मिल गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा। इसका मतलब माइनस कॉमन कर लो तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आपको पता है, अभी मैंने बताया था 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है। इसका मतलब ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितना -1। इसका मतलब माइनस, और ये कितना -1, तो आंसर कितना हो गया 1। तो वेरी सिंपल, कॉम्प्लेक्स नंबर को कभी भी याद रखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रॉब्लम स्पेसिफिक नहीं आता है।
हमेशा दूसरे चैप्टर से लिंक करेगा, या तो ट्रायंगल से लिंक करेगा, या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, या कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो आपकी प्रिपरेशन भी एक सोच के साथ होनी चाहिए कि करना कैसे है, प्रॉब्लम किस टाइप के करने हैं, ठीक है। सीखते समय बेसिक प्रॉब्लम कराया जाता है, लेकिन धीरे धीरे आपके दिमाग में ये भी डालना ज़रूरी है कि आपको ऐसे प्रॉब्लम से लड़ना है, ठीक है। लिख लीजिए। आइए अगला प्रॉब्लम करते हैं, जो प्रीवियस ईयर पूछा गया था। प्रॉब्लम क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है एक्स स्क्वायर इंटू साइन थीटा माइनस एक्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 0 और थीटा इन बिटवीन 0 to 45 डिग्री, ठीक है। एंड अल्फा लेस देन बीटा, अल्फा लेस देन बीटा दे रखा है, ठीक है। देन पूछने वाला आपसे ये जानना चाहता है कि आप बताएं समेशन ऑफ n बराबर 0 to इनफाइनाइट, n बराबर 0 to इनफाइनाइट अल्फ़ा के पावर n प्लस -1 के पावर n होल डिवाइड विद बीटा के पावर n इज इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। इज इक्वल टू क्या होगा। अच्छा, इसके ऑप्शन भी है। अच्छा, ऑप्शन में रहने देता हूँ क्योंकि काफ़ी बड़े ऑप्शन है और यहाँ स्पेस की दिक्कत है, ठीक है। तो जो ऑप्शन आएगा वो देख लेंगे। चलो ट्राई करो तो एक बार देखो, कोशिश करो। जेई 2019, ठीक है, प्रीवियस ईयर आया था। चलो आ जाओ देखते हैं, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। क्या दे रखा, अल्फा और बीटा क्या है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है। थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा दिख रहा है और थीटा का वैल्यू 0 से 45 डिग्री दे रखा है। ये इंपॉर्टेंट है, अल्फ़ा की वैल्यू जो है बीटा से छोटा है। इस चीज़ को मैं स्टार्टिंग से ही आपको बताते आ रहा हूँ कि प्रॉब्लम में देखना अल्फ़ा बीटा से बड़ा है कि बीटा अल्फ़ा से बड़ा है। अगर अल्फ़ा बीटा से बड़ा होगा तो अल्फ़ा के लिए हम प्लस कंसिडर करते थे, याद है ना, -b प्लस √d/2a, और बीटा माइनस कंसिडर करते हैं। लेकिन यहाँ पे उल्टा है, अल्फ़ा जो है बीटा से छोटा है, इसका मतलब अल्फ़ा माइनस कंसिडर करेंगे और बीटा के लिए प्लस, ठीक है। ये बात ध्यान रखना है। अगर गलती से तुमने प्लस ले लिया यहाँ पर अल्फ़ा के लिए और बीटा के लिए माइनस, तो जो ऑप्शन था, एक ऑप्शन ऐसा भी था जिसमें वो मैच कर जाता और गलत हो जाता, ठीक है। तो ऐसे ऐसी बातों को ध्यान रखना है। एग्जाम में बड़े टफ प्रॉब्लम नहीं आते, लेकिन कंसेप्ट ऐसे ऐसे अगर आपने मिस्टेक किया, वो बस चेक करना चाहते ही सबका मतलब तुम्हें पता है कि नहीं, क्योंकि बच्चों को आदत हो जाता है अल्फ़ा हमेशा प्लस लेने का। तो आदत से काम नहीं करना, हमेशा दिमाग लगाना, ठीक है। आप दिमाग यूज करेंगे, आपसे कभी गलती नहीं होगा, ठीक है। आइए देखते हैं। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। अगर ये दे रखा है तो ये डायरेक्ट इसका फैक्टर तो पॉसिबल है नहीं, मतलब स्प्लिट नहीं कर सकते, स्प्लिट मेथड से पॉसिबल है। इसका मतलब ये है कि एक ही तरीका है, x बराबर -b प्लस माइनस √d/2a, इस फॉर्मूलों को यूज करते हैं और x की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो देखिए यहाँ पर x बराबर माइनस b की जगह कितना है, ये पूरा का पूरा b है। इसका मतलब ये हो गया साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 1, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। प्लस माइनस d का मतलब b² माइनस 4ac, इसका मतलब इसका स्क्वायर तो प्लस ही हो जाएगा, तो माइनस रहने देते हैं। साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर,
बी स्क्वायर, यहाँ पे देखिए माइनस 4ac cos थीटा होल डिवाइड विथ 2 इंटू ए का मतलब साइन थीटा। अच्छा यहाँ पे गलती हुआ ना, 4a का मतलब साइन थीटा है, सॉरी, यहाँ साइन थीटा कर लेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो आप सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखें, ये मिल गया आपको साइन थीटा कॉस थीटा +1 प्लस माइनस, इसको आप ओपन कर दो तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर खुल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा +1 +2 साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी 2 साइन थीटा कॉस थीटा, माइनस यहाँ पर आपको मिल जाएगा 4 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और होल डिवाइड विथ 2 साइन थीटा। यहाँ पे देखें -4 साइन थीटा कॉस थीटा और +2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये मिलकर बना लेगा -2 साइन थीटा कॉस थीटा। इसका मतलब अपन लिख सकते हैं x = साइन थीटा कॉस थीटा +1 प्लस माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा +1 और ये बन गया -2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। और यहाँ पर आपको डिवाइड विथ 2 साइन थीटा। यहाँ पे देखो ये a² + b² - 2ab, इसका मतलब a - b का होल स्क्वायर है। इसका मतलब यहाँ पर अगर मैं लिखना चाहूँ, ध्यान से देखेंगे, x की जो वैल्यू आ जाएगा यह आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा +1 प्लस माइनस, इसके अंदर मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर, होल डिवाइड विथ 2 साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ जाओ, थीटा का वैल्यू क्या दे रखा है, 0 से 45 डिग्री के, तो 0 से 45 डिग्री के बीच में अगर मैं यहाँ पे वैल्यू रखूँगा तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा और ऊपर से होल स्क्वायर है, तो यहाँ से आप आसानी से निकाल सकते हैं साइन थीटा कॉस थीटा +1 प्लस माइनस 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा होल डिवाइड विथ 2 साइन थीटा, ठीक है। अब एक रूट अल्फ़ा है और दूसरा रूट बीटा है, लेकिन यहाँ पे ये स्टार्टिंग से मैं ये समझा रहा हूँ कि आप देखो अल्फ़ा की वैल्यू बीटा से बड़ा है कि बीटा की वैल्यू अल्फ़ा से, तो अल्फ़ा यहाँ छोटा है तो इसका मतलब बीटा के लिए प्लस लेंगे, साइन थीटा कॉस थीटा +1 प्लस 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा और अल्फ़ा के लिए ओवर 2 साइन थीटा। अल्फ़ा के लिए माइनस साइन कंसीडर करेंगे, साइन थीटा कॉस थीटा +1 माइनस 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। अच्छा यहाँ से ध्यान से देखो, दिस वन कैंसल और यहाँ पर मतलब बीटा तुम्हें कितना मिल गया, अगर बीटा की बात करें तो 1 1 2 2 2 से कैंसिल, मतलब कॉसेक थीटा मिला, कितना मिला 1/sin थीटा कॉसेक थीटा। और अल्फ़ा कितना मिल गया, अल्फ़ा की बात करें तो ये माइनस जाएगा, -1 कैंसिल प्लस, मतलब ये होल डिवाइड विथ भी है 2 साइन थीटा। इसका मतलब दिस वन कैंसिल, माइनस माइनस 1 प्लस माइनस कैंसिल, ये और ये ऐड हो जाएगा, इसका मतलब 2 साइन थीटा कॉस थीटा बन जाएगा और 2 साइन थीटा कैंसिल मतलब कॉस थीटा बचा। इसका मतलब बीटा तुम्हें क्या मिल गया, कॉसेक थीटा, और अल्फ़ा क्या मिल गया, कॉस थीटा। ये लिख लो, इसके बाद करते हैं, ठीक है। जगह नहीं है नो, तो याद रखेंगे ये सारी छोटी छोटी बातें हैं, बहुत बार बार मैं बता रहा हूँ, ऐसी बातें दिमाग में रखना है, ठीक है। अल्फ़ा क्या दे रखा है, बीटा के बारे में, बीटा और अल्फ़ा के बीच में क्या रिलेशन है, ये सारे जो प्रॉब्लम में देता है इसका मतलब होता है, ठीक है। ये देखने के लिए नहीं है, इन सब का यूज करना होता है।
और धीरे धीरे सीखना है। और जब प्रॉब्लम बन जाए तो आंसर में एक बार आंसर चेक कर लो कि क्या हमने प्रॉब्लम में जितना गिवन डेटा था क्या हमने यूज कर लिया। अगर सब डेटा आपने यूज कर लिया मतलब आपने सही करा। ठीक है, आ जाओ, कर लिया होगा इसको, मैं हटाता हूँ। इसका मतलब हमें क्या मिल गया, अल्फ़ा मिल गया कॉस थीटा और बीटा मिल गया कोसेक थीटा। ठीक है, ये दो रूट था जो हमें फाइंड करना था। अब आ जाओ, अब उसने क्या पूछा, समेसन n बराबर 0 टू इनफाइनाइट अल्फ़ा के पावर n, अल्फ़ा कितना है कॉस थीटा के पावर n, और यहाँ पर प्लस -1 के पावर n और बीटा का मतलब कोसेक थीटा। ठीक है, पावर n समेसन है। समेसन के बारे में आपको पता है, अगर प्लस साइन है तो अलग अलग इसको आप ब्रेक कर सकते हो। तो n बराबर 0 टू इनफाइनाइट और यहाँ पे लिख सकते हो कोसेक n थीटा प्लस समेसन n बराबर 0 टू इनफाइनाइट -1 के पावर n। अच्छा यहाँ देखो, दोनों के पावर n है और कोसेक को 1 अपॉन साइन, इसको ऊपर ले जा सकता हूँ, मतलब मैं लिख सकता हूँ माइनस टाइम्स साइन थीटा साइन एन थीटा। ये समझ में आ गया होगा सबको। कोसेक को क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन साइन थीटा, उसी को ब्रेक कर दो, ये ऊपर ले जाओ, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, पावर दोनों का सिमिलर था। अब यहाँ आ जाओ, अगर ये बातें आपको समझ में आ गई तो आप n की वैल्यू रखो। तो n की वैल्यू रखोगे तो cos 0 रखोगे तो cos 0 1 हो जाएगा। पावर किसी टर्म्स का पावर 0 1 होता है, 1 फिर 1 रखोगे तो cos थीटा, 2 रखोगे तो cos स्क्वायर थीटा। इस पहले वाले समेसन की बात कर रहा हूँ। यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो cos क्यू थीटा, और ये कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। ठीक है, एंड सेकेंड समेसन की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, इसके लिए तो पहला तो 1 ही आएगा 0 रखने पर, फिर माइनस आएगा माइनस साइन थीटा, ऑड पर माइनस आएगा, इवन पर प्लस आएगा, फिर साइन स्क्वायर थीटा। माइनस साइन क्यू थीटा, और ये कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। अब यहाँ जो इस समेसन की वैल्यू की अगर बात करें तो ध्यान से देखो, ये जीपी में इसको इससे डिवाइड करो कॉस थीटा मिलेगा, इसको इससे डिवाइड करो कॉस थीटा। इसका मतलब कॉमन रेशियो कितना है, कॉस थीटा, कॉमन रेशियो कॉस थीटा है। और इनफाइनाइट जीपी के लिए, इनफाइनाइट जीपी ऑफ सम के जो फॉर्मूला होता है एस इनफाइनाइट, और जीपी की अगर मैं बात करूँ तो ये होता है a अपॉन 1 माइनस आर, जहाँ पर a जो होता है फर्स्ट टर्म होता है, फर्स्ट टर्म, और r जो होता है कॉमन रेशियो होता है। बेसिक बातें हैं, जब तक नहीं पढ़ाया गया है तब तक ये सारी बातें जो बताया जा रहा है इसको देखा भी करो। ठीक है, लिख लिया करो। अब यहाँ आ जाओ, इसके लिए अगर मैं ये फॉर्मूला यूज करूँ तो फर्स्ट टर्म कितना है, 1 माइनस आर कितना है, कॉस थीटा। नेक्स्ट टर्म को प्रीवियस टर्म से डिवाइड